नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे अगर आप लोगों को नंबर में CPSP दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो या प्रॉफिट परसेंट अगर गिवन होगा तो आप लोग CPSP को आपस में रिलेट कैसे करोगे। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं CP एक ही होगा, उसी को बार बार कंडीशनल हम प्रॉफिट और लॉस पर सेल करेंगे। जो लोग पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पहला वीडियो जरूर देखेंगे, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को डाउट होगा, क्योंकि हम जो बेसिक को बेस बना के चल रहे हैं वो 100% वाला है, यानी 100% को बेसिक से रिलेट कर रहे हैं और रेशियो को और थोड़ा एडवांस में रिलेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बेसिक पहले कंफर्म आना चाहिए, यानी लेट करने का तरीका समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तो ही आगे आप लोग आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, जो मेंस के क्वेश्चन हैं, यानी मैक्सिमम टाइम मेंस में आई हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। अच्छा, सर को आप लोग जानते ही होंगे, सर का बैच भी लॉन्च हो गया है और UPSSC की नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं कोशिश करिएगा जल्दी फिल कर देंगे, क्योंकि ये इसके थ्रू नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए आइए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं प्रॉफिट और लॉस के बेहतरीन क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, दिस क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसी से कनेक्ट होकर क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट, ओके, इफ ही परचेज इट 10% लेस, sells it 75 rupees more, then he makes profit 40%. Find their profit or loss percentage if he sells it rupees 1500. यानी कह रहा कि एक आर्टिकल को पहले 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, अगर उसी आर्टिकल को कुछ परसेंट कम में यानी परसेंटेज में 10% कम में खरीदें और 75 रुपीज मोर में सेल करें, यानी पहले जो सेल कर रहे थे उससे 75 मोर में सेल करें, देन 40% का प्रॉफिट नाउ अब नए CP पर हुआ। ओके, अब आप लोगों को बताना उसे 1500 में सेल करेंगे, कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये पहले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी गई है कि CP को भी फिर से कम कर दिया गया है। ओके, देखते हैं, पहले हम लोग 100 से सॉल्व करेंगे इसे। तो आप लोग क्या करोगे, लेट CP ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपीज, यानी हमने लेट किया कि सपोज आर्टिकल को हमने 100 रुपए में परचेज किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स इट आर्टिकल 20% प्रॉफिट। हमें क्लियर है, अगर आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा है, इसे 20% प्रॉफिट पर सेल करें तो सबको कंफर्म है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली आप लोग क्या लेट करो, यानी 120% में सेल कर देंगे। समझ में आ रहा है, यानी अगर 100 में परचेज करें 20% प्रॉफिट पर 120 में सेल करेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब कह रहा है अगर वह इसे 10% कम में खरीदता है, इट मींस पहले वो 100 में खरीदता था, अब अगर 10% कम में खरीदे, तो आप लोग बताओ 100 को 10% कम करोगे तो बिल्कुल, यानी न्यू CP, ध्यान दीजिएगा, न्यू CP ये न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 90, यानी ओल्ड को हम क्या करेंगे 10% कम कर देंगे, 90 रुपए हुआ। करा कि नाव अब उसे, यानी अगर 10% कम में खरीदे और नाव ये कह रहा कि उसे 75 मोर में सेल करे, यानी पहले जो सेल कर रहा था उससे 75 रुपए ज्यादा में सेल करे। तो आप लोग बोल सकते हो कि न्यू सेलिंग प्राइस 120% प्लस 75 होगा। ओके, और न्यू CP क्या है 90। कह रहा कि अब उसे 40% का प्रॉफिट होता है, यानी अब उसे 40% का लाभ होता, कब, जब 75 अधिक में सेल करे और 10% कम में परचेज करे ना। तो आप लोग बताओ, हमें पता है कि 90 रुपए में अब खरीदता है, अगर इस पर 40% का हम प्रॉफिट होता है, यानी 40% प्रॉफिट पर इसे सेल करें 90 रुपए को, तो क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। देखिए 90 रुपए अगर यहां कॉस्ट प्राइस है, इसको 40% प्रॉफिट पर सेल करें तो 140 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप लोग कंफर्म है CP अगर हमें गिवन है तो 40% प्रॉफिट का मतलब चाहे 90 का 40% निकाल कर SP निकालो, और चाहे 40% प्रॉफिट का मतलब यानी 100 CP 140 SP, यानी 140 बाई 100 से मल्टीप्लाई करो, और चाहे 140 बाई 100 को ही आप लोग क्या करते हो 7/5 करते, उससे कर दो। देखो वही तो हुआ। तो यहां से 5 से 18 और 18 सत्ते 126, इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 126% होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं।
देखो हम ही कह रहे हैं, समझिए क्वेश्चन को, पहले 100 में खरीदते थे, 20% प्रॉफिट पर 120 में बेचते थे। अब कह रहे 10% कम में खरीदे यानी 90 में, 75 रुपए ज्यादा में सेल करें यानी पहले से 75 और जोड़ दो। अब उसे कितने का 40 प्रॉफिट हुआ, यानी 90 पर 40 का प्रॉफिट, अब सेलिंग प्राइस 126 होगा। जो 126 है वो क्या है, पहले सेलिंग प्राइस को अगर 75 हम बढ़ाते हैं तब 126 उसका सेलिंग प्राइस हो जाता ना, यानी पहले 90 पर 40% प्रॉफिट पर सेल किया 90 को, तो 126 में सेल किया। तो पहले सेलिंग प्राइस और बाद में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 120 और 126 का डिफरेंस ही क्या है, 75 रुपए ना, यानी पहले जो बेच रहे थे बाद में जो बेचे वो कितना अधिक है, 6% है। तो यानी 6% की वैल्यू आप लोग यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यहां से 6% की वैल्यू कितना हुआ, 75। क्लियर है। अब जो भी आप लोग को फाइंड करना है, देखिए यहां से इसका डिफरेंस कितना है, 6% की वैल्यू 75, जो भी फाइंड करना है यहां से कनेक्ट कर लो। 6 की वैल्यू 75 है, इनिशियल सीपी 90, इनिशियल एसपी 120, यानी इनिशियल सीपी तो 100 है ना, यानी बाद में सीपी कितना 90, इनिशियल कॉस्ट प्राइस यानी 100 और इनिशियल सेलिंग प्राइस ये फाइनल सेलिंग प्राइस, सब कुछ निकाला जा सकता है क्योंकि इसी से कनेक्ट किया गया है। हमें कह रहा है कि अब इसी आर्टिकल को, यानी जिसका सीपी 100 है, इसको 1500 रुपए में सेल करें, तब बताइए प्रॉफिट लॉस। मतलब वो इनिशियल सीपी नहीं पूछ रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि 6% की वैल्यू 75 रुपए है, सो 100% इनिशियल सीपी वैल्यू में निकाल लो। क्लियर ना, यानी ये हुआ 6% की वैल्यू 75 है तो 100 की वैल्यू, देखिए 6 की वैल्यू 75 है तो 100 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से 6 कम 6 दुनाई 12, 6 पंचे 30, यानी 1250 इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी 1250 में हम उसे खरीदेंगे। क्लियर है। अब 1250 में खरीदेंगे और 1500 में बेचें तो डेफिनेट प्रॉफिट होगा। एक तरीका तो ये हुआ, डेफिनेट प्रॉफिट होगा, और कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, सॉल्व कर लोगे। प्रॉफिट परसेंट का मतलब यानी 1250 और 1500 में बेच रहे हैं तो 250 का प्रॉफिट हुआ ना, 250 किस पर, 1250 पर, और मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर दोगे। दिस यहां से ये कैंसिल हुआ, 125 का दोगुना यानी 20% आ जाएगा। देखो ये तब आ रहा है जब हम क्या करें, 6% की वैल्यू 75 है, पहले इनिशियल सीपी प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं और उसके बाद कह रहा है कि 1500 में बेचे, कितने में बेचेंगे, और 1500 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। लेकिन एक चीज और ध्यान दो कि आप लोग कल ही क्वेश्चन बताए थे कि 75 रुपए की वैल्यू 6% है कि नहीं, 75 रुपए की वैल्यू 6% है, तो हम डायरेक्टली अगर वो 1500 रुपए में बेचता है तो इसका मतलब 1500 रुपए बेचता है तो 1500 कितने परसेंट सेलिंग प्राइस के बराबर है, डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए 75 रुपए की वैल्यू 6% है तो 1500 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 75 दुनाई यानी 120% होगा। तो 120% का मतलब प्रारंभिक से वो कितना अधिक में बेचता है, 20%, यानी 20% प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाएगा, सीपी निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा हो क्या कह रहे हैं। देखो फिर से समझिए, क्वेश्चन पढ़िए और एक बार भेज से ध्यान समझिए, जिसको डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 100 में खरीदा, 120 में बेचा। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा और 75 ज्यादा में बेचा, इसका मतलब पहले से इसको 75 बढ़ाओगे तब 40% प्रॉफिट हुआ। 90 को 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे, 126 में बेचेंगे, यानी पहले 120 में बेच रहे थे अब 126 में बेच रहे हैं, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो 75 है, या 120% प्लस 75 बराबर 126, यानी इनका डिफरेंस 6%, 6 की वैल्यू 75 रुपए हुआ। तो 100 निकालोगे यानी इनिशियल सीपी 1500 में बेच रहे हैं तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लो, या हम करें 75 रुपए की वैल्यू 6% के बराबर है तो अब 1500 रुपए में अगेन बेचना है तो 1500 कितने परसेंट के इक्वल होगा, यानी आप लोग कंफर्म है 120% के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब इनिशियल से अब जो है सेलिंग प्राइस 20% बढ़ गया, इसका मतलब 1500 पर 20% का प्रॉफिट होगा, उस पर सेल करेगा। आई होप सभी को कंफर्म है। ओके चलिए सेम यही क्वेश्चन दूसरा, सेम यही क्वेश्चन को एक और देखते हैं, इसको समझिएगा। बिल्कुल जैसे पहला वाला क्वेश्चन है वैसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा रेशियो से भी सॉल्व करेंगे जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होगी, फिलहाल यहाँ आसान वैल्यू थी इसीलिए हमने रेशियो से इनको रिलेट नहीं किया, 100 से करेंगे। देखिए सेम कुछ भी चेंज नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 15% लॉस, क्लियर, इफ ही परचेज इट 21% मोर and his sales is 600 rupees less, then he suffer loss 9.09। देखिए 9.09 की वैल्यू आप लोगों को बताए थे
कहीं भी अगर 9.09 आ गया इसका मतलब ये नियरेस्ट लिखा है। परसेंटेज में आप लोगों से डिस्कस किए थे, अगर आप लोग इसके प्लेस पर 1/11 नहीं लिखोगे तो डेटा नियरेस्ट फॉर्म में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 9.09 भी नियरेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसकी वैल्यू 1/11 हुआ, यानी 1/11 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में इसकी वैल्यू ये होगी। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ आर्टिकल सेल्स 40% प्रॉफिट। अब देखो यहाँ परसेंटेज में दे दिया गया, रिलेट करो, आर्टिकल वही है, बस बार बार उसी को मोर और लेस करना है। लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल 100, अ शॉपकीपर सेल्स इट 15% लॉस, यानी 100 सीपी हुआ, 15 लॉस का मतलब 85 में सेल कर देगा। बोलिए किसी को डाउट है इसमें? जैसे कह रहा क्वेश्चन को हम वैसे कनेक्ट करते जाए। अगर वह कितने में 21% अधिक में बेचता है, यानी नहीं, ये यदि वह, हाँ, यदि वह 21% यदि वह इसे 21% अधिक में बेचता नहीं, इफ यू परचेज, यहाँ गलती से लिखा था ना, इतना हानि पर, अच्छा ठीक है, ये से बेचता नहीं खरीदता है, यहाँ क्या लिखा है? अ शॉपकीपर सेल्स, ये इंग्लिश में पढ़िएगा, सही है। इफ यू परचेज इट 21% मोर एंड सेल्स इट 600 रुपीज लेस, यानी अगर वह 21% अधिक में खरीदता है, यानी पहले खरीदते थे 100 रुपए में, अब 21% मोर का मतलब 121 रुपए में खरीदेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी 121% क्या हो गया? न्यू सीपी हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा? ये इंग्लिश वाला पढ़िएगा। यहाँ पे ये जो देखा 21, यदि उसे 21% अधिक में खरीदता, यहाँ हो जाएगा, लैंग्वेज हिंदी में गलत हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। एंड ही सेल्स इट 600 रुपीज लेस, यानी पहले, अच्छा लेस, फिर वही यहाँ भी गलत हो गई है, लेस नहीं होगा, यहाँ भी मोर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि भाई अगर इतने में खरीदेगा, इतने में बेच रहा, आप ज़्यादा अधिक ही होगा ना, तो रिलेट कर दोगे। इसको आप लोग क्या करिए, 21% मोर एंड सेल्स 600, लेस की जगह पर मोर कर दीजिए। हाँ, लेस की जगह पर मोर, इंग्लिश से पढ़िए। तो अगर वह कितने 600 रुपीज मोर में बेचता, इसका मतलब वह 85% में 600 रुपए और ऐड करोगे, तो इसको ऐसे लिख दो। बोलो यहां तक क्लियर किसी सभी को? हाँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो कह रहा है अगर वो 600 रुपए अधिक में बेचता है, यहां पे लेस का मतलब मोर हो गया। ही सफर लॉस, ध्यान दीजिएगा, ही सफर लॉस कितना? 9.09%। इसका मतलब 121 कॉस्ट प्राइस है, अब इसी पर वह लॉस इसे कितना हो रहा है? 9.09 का मतलब 1/11 का लॉस हो रहा है, यानी 11 सीपी 1 लॉस, यानी कितना? 10 सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर 121 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1/11 रुपए का लॉस हुआ, तो वैसे समझ जाओ 21 रुपए का लॉस हुआ, और यहां से 10/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11/11 हुआ, यानी 110 रुपए क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? पहले आप लोग लिख चुके थे, यानी 121% अगर हमें कॉस्ट, यानी 121 रुपए सीपी है और इसे 1/11 की लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो कितने में हम सेल करेंगे? तो 121 का 1/11 चाहे निकाल लो, 21 रुपए हुआ, और 1/11 निकाल लोगे, 11/21 हुआ, और 121 से 11 घटा दोगे 110, और चाहे करो कि 1/11 का मतलब 11 सीपी 1 लॉस और 10 एसपी, तो ये 11 की वैल्यू सीपी दिया है, 10 निकालोगे एसपी आ जाएगा 110। ये ऐसे किया है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं इसके पहले क्वेश्चन में। ये समझ में आ रहा है? 121 हमारा सीपी था, और 1/11 के लॉस पर कितने में सेल करेंगे? 110 में, यानी पहले 85 में सेल करें तो 600 ज्यादा में सेल करें तो उसका सेलिंग प्राइस 110 हुआ। इट मीन्स ये हुआ कि जो 600 है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 85 एंड 110, तो 85 1500 और 10 25। इसका मतलब यहां से देखोगे 25% की वैल्यू क्या है? 600 है। क्लियर है? 600 है। हमें क्या निकालना है? क्या है कि अब फाइनली कह रहा है इफ ही सेल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही सेल इट 40% प्रॉफिट, यानी वही स्टार्टिंग वाला आर्टिकल को 40% लाभ पर बेचे। तो 100 में खरीद रहे हैं, अब इसको पुनः अगर हम 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 140 में। हम ये नहीं कह रहा कि बताइए प्रारंभिक सीपी क्या है, ये नहीं बोला गया है। कह रहा कि अगर उसी को दोबारा 40% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे? भाई हमें जब क्लियर हुआ 25% की वैल्यू 600 हुआ, तो एक की वैल्यू कितना हुआ? 600 बटा कितना? 25 हुआ, और यहां से सॉल्व कर दो, 25 गुना 50 हुआ, और 2500 का 124 हुआ। और हमें कह रहा है कि एक 40% प्रॉफिट पर सेल करें, यानी 140 में सेल करें तो कितने में बेचेंगे? तो 24 को 140 से गुणा कर दो, यहां आंसर हो गया। तो 14 चौका 56 हुआ, 14 गुना 28, और 5 कितना हुआ? 33, यानी 3360 रुपए करेक्ट आंसर हो गया।
बोलो क्लियर है या डाउट किसी को? फिर से समझिएगा, एक शॉपकीपर आर्टिकल को 15% लॉस पर बेचता है, 100 में खरीदा, 15 लॉस यानी 85 में सेल किया। अगर वह 21% अधिक में खरीदता, यहां ध्यान देगा, इफ ही परचेज इट 21% मोर यानी 121 में खरीदता, एंड ही सेल इट 600 रुपीज मोर, 600 रुपए अधिक में बेचा, यहां लेस नहीं, 600 अधिक में बेचता, तो यानी इसमें पहले वाले सेलिंग प्राइस में 600 हमें ऐड करना है, तब उससे कितने का 9.09% का लॉस होता। 9.09 की वैल्यू 1/11, ये परसेंटेज में डिस्कस किए थे, यानी 121 को 1/11 लॉस पर बेचे, कितने में बेचेंगे? तो बिल्कुल 11 CP1 लॉस यानी 10 SP, तो 11 की वैल्यू दिया, 10 निकालोगे यानी 110 रुपए में 121 को 1/11 के लॉस पर बेचेंगे, 110 पे बेचेंगे। तो पहले जो सेल कर रहे थे, बाद में सेल कर रहे थे, इनका डिफरेंस कितना है, यानी इनका डिफरेंस 25%, और वही डिफरेंस 600 के बराबर हो गया ना, चाहे आप लोग ऐसे करते, देखो यही कह रहे हैं, पहले भी ये डिस्कस किए थे, 85 + 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। बात तो वही है ना कि 110 में 85 घटाओगे, 25 की वैल्यू 600 हुआ। अब 25% की वैल्यू 600 हुआ, अगर हमें इनिशियल CP निकालना तो 100 निकाल लो, और अगर फाइन मतलब इनिशियल के बाद यानी नेक्स्ट वाली जो सेकंड CP है, यानी 21% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 21% अधिक में बेचते कितने में 21% अधिक में खरीदते हैं तो कितने में खरीदेंगे, निकाल लेंगे। और ये बोल दें कि उसे जो है जो फाइनल कितने में बेचते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसी सेम आर्टिकल को 40% फिर से प्रॉफिट पर बेचें, यानी 100 वाले को 40 के प्रॉफिट पर 140 में बेचेंगे, तो डायरेक्टली 25 की वैल्यू 600 हुआ, तो 140 की वैल्यू आप लोग निकालोगे 24 × 140 यानी 3360 इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा और फिर से उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था, अगर एग्जैक्टली माइंड में फ्रेम होगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डाउट होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बार बार ये SP से SP का डिफरेंस कैसे कर दे रहे हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये डाउट होगा तो कंफ्यूजन रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दिस क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, अभी तक 1% में चेंज हो रहा था, अब वही क्वेश्चन लेकिन दूसरे तरीके से। ये CGL में बहुत बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। A shopkeeper sells an article 40% profit. If he purchase it 200 rupees more, sell 200 more, then he makes profit 28 whole 4/7%. तो आप लोगों को यहां दिखेगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस, लागत मुलतई। यहां से देखो ब्लैक से हो गया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, देखो सिंपल कह रहा है कि पहले उसने एक आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचा, उसे 200 अधिक में खरीदा, 200 अधिक में बेचा, तो इतने का प्रॉफिट हुआ। यानी एक रेशियो से, इसको ध्यान दो, जब दोनों वैल्यू हमें मतलब नंबर के फॉर्म में ऐड करना है तो इसको आप लोग रेशियो से भी कर सकते हैं। यानी पहले इनिशियल CP SP का रेशियो दिया है और उसे CP को बढ़ाया गया, SP को बढ़ाया गया, फिर से क्या हो रहा है, फिर से प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, इसका मतलब फिर से CP SP का रेशियो दिया है, तो आप लोग इसको रेशियो से ही कर सकते थे। देखिए इसे कह रहा है एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, तो आप लोग क्लियर है 40% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो 40 की वैल्यू 2/5 हुआ, यानी 5 में परचेज करेगा, 2 का प्रॉफिट लिया, 7 में सेल करेगा। बोलो किसी को डाउट इसमें? ये दिस हुआ। अब कह रहा कि अगर वो 200 रुपए अधिक में खरीदता, यानी पहले 5 में खरीदा है और 200 रुपए अधिक में खरीदता, यानी अगर 5 में 200 ऐड कर दोगे न्यू CP आ जाएगी, और उसे 200 अधिक में बेचता, यानी इसमें भी 200 ऐड कर दोगे तो न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसे 28 whole 4/7%। देखिए हमने कहा था जहां भी ऐसे डेटा दिया होगा तो आप लोग कोशिश करिएगा फ्रैक्शन से सॉल्व करिएगा, आसान होगा। तो 28 whole 4/7 की वैल्यू, तो 14 से 2/7 की वैल्यू 1/7, उसका डबल है यानी इसकी वैल्यू 2/7 होगा। तो एक तरीका तो हुआ, दूसरा तरीका हुआ 28 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 196 और 4 200, तो 200/7% आओगे, 2 0 कैंसिल, 2/7 तो भी आ जाएगा। तो 2/7 का प्रॉफिट का मतलब अब होता है, यानी अब CP 7 हुआ और SP कितना हुआ, यहां से 9 हुआ, यानी CP 2/7 प्रॉफिट अब हुआ, तो इसका मतलब अब CP 7 हुआ, 2 प्रॉफिट हुआ, 9 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। बोलो कंफर्म है? तो देखो समझिए, पहले CP पहले SP, 200 CP को बढ़ाया, 200 SP को बढ़ाया, तो ये हुआ। अच्छा, एक रेशियो का रूल आप लोग कंफर्म होगा, यानी चाहे इसको ऐसे कर दो, देखो हम इसको पहले x मानते थे, बेसिक की अगर हम बात करें तो पहले शायद आप लोग ऐसे करते थे। हमने किया लेट CP 5x, लेट SP इनिशियल SP 7x, तो CP को 200 बढ़ाया
और एसपी को भी 200 बढ़ाया और इसकी वैल्यू 7:9 हो गया, यानी न्यू सीपी एसपी का रेशियो। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, इनिशियल सीपी इनिशियल एसपी जो भी कहेगा सॉल्व कर लोगे। ये समझ में आ रहा है कि जब हम बोल दें एक आर्टिकल को प्रॉफिट पर या लॉस पर बेचें, कुछ रुपए अधिक में खरीदें, कुछ रुपए कम में खरीदें, या अधिक में बेचें, जो भी कहा जाए, और फिर उससे प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट परसेंट पहले हो रहा था, प्रॉफिट परसेंट बाद में, यानी पहले सीपीएसपी का रेशियो बाद में सीपीएसपी का रेशियो दिया है, यानी पहले ये दिया है इसमें 200 ऐड करोगे तो रेशियो मिल जाएगा, एसपी ये दिया है इसमें 200 ऐड करोगे रेशियो मिल जाएगा। तो दो रेशियो जब दिया होगा, एक को हमें एक्स के फॉर्म में मानना होगा वेरिएबल की फॉर्म में, हमने यहां पे लेट किया, पहले का सीपी 5x, पहले का एसपी 7x, पहले और दूसरे एसपी को, दोनों को सीपीएसपी को बढ़ाया तो इसका रेशियो ये हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर लिया। तो एक तरीका ये हुआ एक क्वेश्चन से। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, रेशियो में आप लोग पढ़ेंगे जब भी यहां दोनों सेम वैल्यू बढ़ती है और यहां से रेशियो देखोगे 5 से 7 हो गया, यानी 2 रेशियो इंक्रीज हुआ, 7 से 9 हुआ 2 रेशियो इंक्रीज हुआ, यानी अगर रेशियो सेम होता है और वैल्यू भी सेम होती है, ध्यान दीजिए रेशियो सेम होगा या वैल्यू भी सेम होगी तो डायरेक्टली यहां पे चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इससे, डायरेक्टली 2 रेशियो की वैल्यू 200, 1 रेशियो की वैल्यू कितना 100 हुआ, सबके लिए सही होगा। पूछा क्या जा रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब कौन सा, स्टार्टिंग वाला लागत मूल्य यानी 5 की वैल्यू, तो 5 इंटू कितना 100, यानी 500 पहले लागत मूल्य थी, आंसर। अच्छा यहां भी सॉल्व करिए, देखिए 9 × 5 = 45 हुआ, 7 × 7 = 49, यानी 4x हो गया ना डिफरेंस, यहां से 9 यानी 2 400 हुआ ना, तो x की वैल्यू की देखिए यहां भी 100 आ गई, x की वैल्यू 100 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितना हुआ, तो भी यहां पे 5x हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये कब फॉलो होगा, मान लीजिए कोई रेशियो दिया है, पहले वाले में कुछ वैल्यू ऐड होता, दूसरे वाले में अगर सेम वैल्यू ऐड हो रहा है, इनका डिफरेंस भी सेम होता है, तो डायरेक्टली वही डिफरेंस ये वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगी। या आप लोग एक और करते थे यहां से ना, जैसे यहां पे, तो बात वही हुआ जैसे दिया गया, लेकिन उसके लिए क्रॉस करोगे तो हमें क्या करना होगा, इन रेशियो को चेंज करना होगा। इससे सही है ये क्रॉस ना करके, ये ध्यान रखिएगा, इनका डिफरेंस अगर सेम होगा तो हम डायरेक्टली यही 2 की वैल्यू 200 के बराबर, 1 की वैल्यू निकालने के बाद सबका सही, इनिशियल सीपी इनिशियल एसपी बाद में एसपी बाद में सीपी सब निकाल सकते हैं। बोलो किसी को डाउट है इसमें, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, इस टाइप से रिलेट करेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम के मेंस वाले क्वेश्चन हैं, उन सब में आए हुए हैं। चलिए सेम में देखिएगा, हाँ वैसे ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक दुकानदार 10% लॉस पर बेचता है, वह इसे 50 रुपए कम में खरीदता, 30 रुपए अधिक में। अब देखो अलग अलग वैल्यू हो गया, अलग अलग वैल्यू का मतलब आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो लाभ 20% करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें यदि वह उसे 2750 में बेचता है। देखो सेम वही है भाई, हमें पहले क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा ना। एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचा और उसने अगर 50 रुपए कम में ये करा है, परचेज 50 रुपए कम, 50 रुपए कम में खरीदा, 30 रुपए अधिक में बेचा, 20% प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ यू सेल इट 2750, यानी उसे खरीदा कितने में था पहले ये समझना होगा। रिलेट करो, देखो 10% की वैल्यू 1/, आप लोग सबको कंफर्म है 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में खरीदेंगे और 1 का लॉस हुआ 9 में बेच देंगे। बोले किसी को डाउट है इसमें, आई होप सभी को कंफर्म होगा। यदि वह इसे 50 रुपए कम में खरीदता, यानी इसका मतलब यही ना, सीपी 50 रुपए कम करना है। अब करा और 30 रुपए, ध्यान दीजिएगा 30 रुपए में, एंड ही सेल इट ₹30 मोर, 30 रुपए अधिक में बेचता, यानी 30 रुपए यहां ऐड करोगे ना, तब करा उसे 20%, तो लाभ 20% का होता। 20% का मतलब आप लोग कंफर्म है कि 20 मीन्स 1/5, यानी 5 सीपी होगा और 6 एसपी अब हो जाता है। देखो यहां से करा, फिर से हम 2750 से बेचे तो कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस होगा, यानी पहले सीपी निकाल लीजिए। अब उसके लिए एक तरीका हुआ, आप लोग बेसिक्स जैसे करते थे, लेट इनिशियल सीपी 10x, इनिशियल एसपी 9x। तो पहले सीपी को 50 रुपए लेस किया गया और एसपी को 30 रुपए बढ़ाया गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू सीपी एसपी का रेशियो 5 और 6, ये तो कह रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से 6 धाम 60 हुआ और 5 9 45, यानी कितना हुआ 15x, समझ में आ रहा है। देखिए x वाले इससे करिए, 10 छक्का 60 हुआ, 9 5 45, 15 हो गया। अच्छा ये 6 5 30 300 और यहां से 3 5 15 150 ना, यानी 450 जुड़ जाएगा। सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू कितना हुआ 30 हो गया, यानी x की वैल्यू 30 हुआ। हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 30 हुआ, हमें करा कि फाइंड लेस सेल इतना, तो फाइंड देयर प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ यू सेल इट कितना 2750 रुपीज।
तो x की वैल्यू 30 हुआ तो 10 की वैल्यू कितना, ध्यान दीजिएगा इनिशियल CP कितना होगा, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमें लगता है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 275 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा ना, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे दिस, ये कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, अगर वैसा होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम यहाँ से CP लेट कर लेंगे ना, बोले किसी को डाउट इसमें, CP हमने लेट किया कितना, मतलब यहाँ मान लिया टोटल जो आंसर आया CP हमारा 300 रुपये यहाँ पे आ गया। अब करा कि अगर 275 में बेचेगा, ये समझ में आ गया सभी को। सेम वैल्यू नहीं था इसलिए हम डायरेक्टली ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, बेसिक से यहाँ पे इस कर लिया, और लगा सकते हैं लेकिन ये समझना होगा। देखिए 6 दाम में 60 हुआ, 5 9 45, डिफरेंस कितना है 15 रेशियो, ऐसे करिए और फिर 6 को इससे करिए, 15 छक्का 90, अगर डिफरेंस साइन है ऐड कर दीजिए, सेम साइन है घटा दीजिए, तो यहाँ पे 5 छक 30, 300 हुआ, और 5 3 15, 150 हुआ, तो 300 और 150 का सम 450, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हुआ, सॉल्व कर दोगे यहाँ से 5 30 हुआ, और हमेशा पहले वाले रेशियो के लिए सही होगा तो भी 300 आ गया, लेकिन वैसे ना करके यही सॉल्व करिए, ज़्यादा आसान है। तो 300 हुआ, अगर 300 में परचेज करते हैं तो 275 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना जीरो बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा। तो इससे देखते हैं एक जीरो कम करके, 300 में खरीदा 275 बेचा, तो लॉस हुआ कितना 25, किस पर 300 पर इंटू 100, सॉल्व कर दिया, जो आएगा आंसर हुआ 25 से कम 25 हुआ, यहाँ से 25 गुना 1/12 का मतलब 8.33, यानी नन ऑफ दीज वैसे भी आएगा और वैसे भी आएगा, चाहे हम जो भी यहाँ रिलेट करें नन ऑफ दीज वैसे भी रहेगा और यहाँ से रिलेट करेगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, तो आसानी से सॉल्व कर लेते। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, या तो हो सकता 30% होता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे रुपीज दिया है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कंफर्म है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझिए कि सेल्स एन आर्टिकल B20, अच्छा यहाँ ए होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही। देखो ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, और सी मैकेनिक को 9.0% हानि पर बेचता है। मैकेनिक खरीद मूल्य का 10% रख रखाव पर खर्च करता है, और वह ए को 8.33 लाख पर पुनः बेच देता है। तो पूरे सौदे में ए को कितने प्रतिशत की हानि हुई। अच्छा ये कह रहा कि एक आर्टिकल जो है ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने जो है मैकेनिक को, मैकेनिक ने कुछ खर्च किया, फिर दोबारा ए को बेच दिया, यानी ये चैन वाइज कह रहा ना। तो आप लोग कुछ भी लेट कर लो, चाहे रेशियो के फॉर्म में लेट कर लो, चाहे 100 के फॉर्म में। पहले देखते हैं 100 से डेटा, देखिए 20% है, 10% है, और सारे में भी कर जाएंगे तो 100 लेट करें, जहां पे कंफ्यूजन वाले डेटा होंगे वहां पे हम रेशियो लेट कर लेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमने ये लेट किया, मान लीजिए ए ने एक आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसने कहा बी को 20% लाभ पर बेचा। तो आप लोग बताओ ए अगर बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो इसका मतलब बी को कितने में बेचेगा, बी को 120 रुपए में सेल कर देगा। इतना समझ में आ गया सभी को। ए 100 रुपए में खरीदता है और बी को 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो कितने में सेल करेगा, 120 रुपए में बेच देगा। ओके, अब बी ने खरीदा है कितने, 120 रुपए में। अब पुनः जो है बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी 120 का 10% बढ़ा दोगे तो सी उतने में खरीदा, तो 120 को 10% बढ़ाना है, तो चाहे ऐसे करो तो 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपए हुआ, तो 12 रुपए बढ़ा दो, और चाहे 120 को 11/10 से मल्टीप्लाई करो, 10% का मतलब क्या हुआ प्रॉफिट, 110/100 से गुणा कर दो, उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या जो है दिस 132 रुपए में सी ने खरीदा। बोलो कोई डाउट किसी को। अभी सब परसेंटेज में चल रहा, वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिख दिया। तो 120 का 10% बढ़ा दिया, 132 में सी ने खरीदना। अब कह रहा सी ने मैकेनिक को बेचा कितने में, 9.09% लॉस पर। ध्यान दीजिएगा 9.09 जहां भी होगा उसके प्लेस पर आप लोग क्या लिखना होगा, फ्रैक्शन जरूर करेगा, 1/11। 9.09 की वैल्यू 1/11 होती है, यानी मैकेनिक ने, ये सी ने खरीदा है 132 रुपए में बी से, और सी बेचेगा मैकेनिक को 1/11 लॉस पर, यानी 9.09 लॉस पर। तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां से अलग से कर लो, 132 था ना, तो 132 का 1/11 लॉस का मतलब 11 सीपी, एक लॉस 10 एसपी, यहाँ 11 एकम 11 दूना 22, 120 में, यानी मैकेनिक को पुनः जो है सी 120 में बेच देता है। समझ में आ गया, मतलब बेच देता है, पुनः का मतलब इसने मैकेनिक ने खरीदा।
तो 32 का 1/11 चाहे ऐसे करो 11 रुपए हुआ, 32 का 1/11 यहाँ से 12 रुपए हुआ, लेस कर दोगे 120 में मैकेनिक ने खरीद लिया। इतना समझ में आ गया। अब 120 रुपए में मैकेनिक ने खरीदा, करा कि मैकेनिक ने 10% मतलब खरीद मूल्य का 10% रख रखाव पे खर्च किया, यानी 120 का 10% और अगर आप लोग ऐड करोगे तो 120 का 10% 12 रुपए हुआ, यानी 12 रुपए और जोड़ दोगे। इसका मतलब फाइनली मैकेनिक को ये वस्तु कितने में पड़ी भाई, उसने 120 में मैकेनिक ने सी से खरीदा, लेकिन 120 में खरीदते ही 120 का 10% रख रखाव पर खर्च किया, तो 120 का 10% 12 रुपए 12 रुपए हुआ, तो 12 रुपए और जोड़ देंगे, 132 जो है फाइनल कॉस्ट हुई। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताए थे कि कोई आर्टिकल खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद उस पर अगर कोई मेंटेनेंस चार्ज होता है या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है या कोई टैक्स लगाते हैं, वो ऑलवेज सीपी में ऐड होगा। तो मैकेनिक ने फाइनली उसे 132 रुपए में उसकी ओवरऑल कॉस्ट आ गई, खरीदा और जो मेंटेनेंस पे खर्च किया। समझ में आ गया? ओके। अब करा कि और वह ए को अगेन 8.33 लाख पर बेच देता है। मतलब भाई मैकेनिक तो 132 खरीदता, पुनः ए को बेच देता है, पुनः ए को 8.33% प्रॉफिट। अच्छा, 8.33 की वैल्यू परसेंटेज जो पढ़े होंगे वो आसानी से समझ जाएंगे। वो 8.33 की जगह पर अगर हम 1/12 यूज करेंगे तो ही आंसर आएगा। 8.33 का मतलब 1/12, 1/12 के प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी 12 सीपी हुई, एक प्रॉफिट यानी 13 एसपी हो जाएगी। 13/12 से मल्टीप्लाई कर दें या 132 का 1/12 प्रॉफिट हुआ उतना ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। देखिए यहां से 12 एकम 12 एकम 12, 11 इंटू 13 का मतलब 143 में क्या करेगा, पुनः ए को कौन बेच देगा, मतलब ए को मैकेनिक बेच देगा फाइनली। समझ में आ गया? अब 143 में मैकेनिक को बेच देगा ए। आप लोग बताओ ए को कह रहा ओवरऑल कितने का लॉस होगा? लॉस तो होगा ही, क्योंकि भाई ए 100 रुपए में खरीद रहा है, जो 100 रुपए में उसने बी को बेचा था, तो बी ने सी को, सी ने मैकेनिक को, फिर मैकेनिक से होते हुए उसके पास पुनः वही चीजें आ गई। तो इसका मतलब ए के पास पुनः 143 में वो चीजें आ गई। तो देखने से लग रहा होगा कि 43 रुपए का लॉस होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ए ने 20% प्रॉफिट पर यानी 120 में उसे भेजा है ना। रिजल्टेंट अगर यहां पर रिजल्टेंट लॉस की बात करेंगे, भाई 20 तो पहले प्रॉफिट हो चुका है, तो 20 वहां से प्रॉफिट जो है उसके लॉस को और थोड़ा सा कम कर देगा ना। तो इसका मतलब यहां 43 का 143 और 120 का अंतर समझिए, और चाहिए समझिए 20 और कम कर दे, तो 143 और 20 का डिफरेंस कितना, 23 यानी 23%। फाइनल उसे 23% का लॉस होता, क्योंकि लॉस 100 पर होगा इसलिए डायरेक्ट हम यहां 23% निकाल सकते हैं। यस बिल्कुल 23% है। तो ये हमें लगता आसान, ये चैन वाला क्वेश्चन है। ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, चाहे जैसे आप रिलेट करोगे। हमने रिलेट किया, ए की कुछ कॉस्ट मान लिया, उसने बी को 20% प्रॉफिट पर 120 में बेचा, बी ने सी को 10% प्रॉफिट में 132 में बेचा, और फिर सी ने मैकेनिक को बेचा 1/11 यानी 9.09% लॉस पर, इसकी वैल्यू 1/11। तो 132 में खरीदा, 1/11 के लॉस का मतलब कितने में बेचा, 120 में मैकेनिक को बेचा, यानी 120 में मैकेनिक ने इसे खरीदा, मैकेनिक ने इसका 10% उसके मेंटेनेंस रख रखाव पर खर्च किया, यानी मैकेनिक की फाइनल सीपी कितना आ गई, 132 रुपए। अब मैकेनिक पुनः जो है ए को बेच देता है कितना, 8.33 का मतलब 1/12 के प्रॉफिट पर, यानी मैकेनिक ए जो है उसे खरीद देता मैकेनिक से कितने में, 143 में। अब ए का रिजल्टेंट लॉस की बात करें, भाई ए का 43 लॉस होना चाहिए, लेकिन एक बार प्रॉफिट 20 रुपए ले चुका है, तो वो लेस कर दोगे, रिजल्टेंट प्रॉफिट कितने, रिजल्टेंट लॉस कितने का होगा, 23% का फाइनल उसे लॉस होगा। तो ओके, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ का मतलब वह ये सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, हाँ बार बार देखिए वही रिलेट कर रहे हैं। बिक्री मूल्य, अच्छा देखो अब यहां समझिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सब में ये पढ़ा है कि एक आर्टिकल को हम 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, लेकिन अब एक पहले लिखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बताइए तब सॉल्व करिए। हम बोल दें 20%, समझिएगा 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट, इसको अलग से लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन है।
हम इसको ये भी कहते हैं, एक आर्टिकल को, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, तो बताइए वही उसका प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पर क्या होगा। ध्यान समझिएगा, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस जो भी लेट करोगे उसका 20% प्रॉफिट होगा। जनरली अगर हम बोलते हैं कि 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, तुरंत माइंड में फ्रेम होता है कि उस आर्टिकल को हमने 100 में खरीदा होगा और 20% प्रॉफिट का मतलब 120 में बेच दिया होगा, ये हमारे माइंड में फ्रेम होता है ना। लेकिन यहां कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस लेट करना है। तो अगर परसेंटेज से करोगे, कुछ भी सेलिंग प्राइस लेट कर लो, मान लो हमने सेलिंग प्राइस 100 रुपए मान लिया, जो सेलिंग प्राइस होगा उसका 20%, अगर हमने 100 मान लिया तो 100 का 20% 20 रुपए प्रॉफिट होगा। ये समझ में आ रहा है? आप लोग बताओ, 100 में अगर बेचता है 20 का प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सब कहेंगे बिल्कुल। ये यहां पे ऐसे कहें, अगर 100 में अगर वो बेचता है और कितने में 20 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी सीपी 80 रुपए हो जाएगा ना। अब 80 रुपए सीपी हो जाएगा, आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंट सीपी पर क्या होगा, यानी जो 20 रुपए है वो 80 का कितना परसेंट है, तो आप लोग बता दोगे बिल्कुल 24 यानी कितना 25%। ये तो हो गया, यानी 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। ये क्लियर हो गया कि 20% का मतलब अगर 100 एसपी, वहां एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी लेट करोगे ना। अगर हम 100 एसपी मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग 20 का प्रॉफिट होगा, तो 20 का अगर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 80 सीपी हुआ, तो 20 80 का कितना परसेंट? 25%। वो एक्चुअल प्रॉफिट सीपी पर 25% है। समझ में आ गया? और अगर रेशियो से करते हो तो 20% की वैल्यू देखो 1/5 होती है, तो ये बोलेंगे 1/5 प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी ये नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है। हमने बताया था कि जिस पर हम प्रॉफिट लॉस कंसीडर करेंगे, जनरली हम सीपी पर ही करते हैं। तो यहां कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, इसका मतलब बेस वैल्यू 5 एसपी हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा, तो 5 एसपी हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 4 सीपी हो जाएगा। अगर सीपी प्रॉफिट निकालना है यहां से, तो एक प्रॉफिट और सीपी कितना? 4 × 100, यानी 25% हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये समझ में आ गया हो, चाहे 100 से करिए चाहे रेशियो से। बस अंतर ये है कि पहले हमें अगर नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्ट समझते हैं हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर ही होगा, और अगर दिया होगा तो कोई इशू नहीं, हम लोग जो है एसपी पर निकाल लेंगे, एसपी मान लेंगे। ओके, चलिए देखिए दूसरा एक और हम लिख रहे हैं फिर, क्योंकि दोनों को आप लोगों को समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसे है जैसे हम लिख रहे हैं, एक और लिखे, जैसे मान लो हम बोल दें 14 होल 2/7%, समझिएगा, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर, फाइंड लॉस परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। यानी कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर कितना 14 होल 2/7% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। तो माइंड में तुरंत फ्रेम करोगे, यानी विक्रय मूल्य पर 14 होल 2/7%, जहां भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा प्रॉफिट और लॉस, हमेशा फ्रैक्शन में करोगे, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी 14 सही 2/7 की वैल्यू सबको पता 1/7, तो इसका मतलब हमें कह रहे हैं कि 1/7 लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस यहां नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी जो लॉस कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है 1/7, यानी 7 पर 1 भाग लॉस हो रहा है ना, ऐसे बोल सकते हैं। 7 एसपी हो रहा है और 1 क्या है? लॉस। और हमें कंफर्म है अगर 7 एसपी है, 1 लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आप लोग बोलोगे एसपी प्लस लॉस, यानी 7 + 1 यानी 8 कॉस्ट प्राइस होगा। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो ज्यादा जोड़ दीजिए। अब यहां पे लॉस परसेंट चाहिए किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी एक जो लॉस है कॉस्ट प्राइस का मतलब 8 पर कितना परसेंट है? तो बिल्कुल बता सकते हो आप लोग कितना, 12.5%। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है अलग से, कि एक आर्टिकल को हम 14 होल 2/7% सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं लॉस पर, या बोल दिया जाए कि 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड देयर लॉस परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब हम सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की गणना करते हैं, तो वही गणना कॉस्ट प्राइस पर क्या होगा, ये आप लोगों को समझना होगा। तो जब स्पेशली सेलिंग प्राइस लिखेगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस हो जाएगा बस, और अदरवाइज जनरल केस में हम लोग ऑलवेज हमेशा सीपी को ही डिनोमिनेटर में लेट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पर ही होता है। तो आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन इतना कंफर्म होने के बाद माइंड में ये दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया हो तब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये डाउट है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके, करा अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 14 होल 2/7% प्रॉफिट। ये 14 होल 2/7 लिखा है ऑन सेलिंग प्राइस। 14 होल 2/7% प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इफ ही परचेज 50% मोर, जितने में खरीदा था 50% ज्यादा में खरीदता है। सेल 45 रुपीज मोर। देखिए फिर वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन बस कंफ्यूजन क्या कर दिया है कि प्रॉफिट एसपी पर कहीं कहीं कर रहा। ही सफर लॉस 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल इफ यू वांट टू सेल इट 40% प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जो लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे वही इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। ध्यान समझिएगा। आप लोग क्या करोगे, पहले सारी वैल्यू फ्रैक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए। 14 होल 2/7% का मतलब क्लियर है सभी को, 1/7 हुआ। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, देखो एक बात कर रहा 50%, 1/2 हुआ। 12.5% यानी इसकी वैल्यू 12.5/100, 1/8। ये क्लियर है आप लोगों को ना। अच्छा, अब जैसा करो वैसे समझिए। एक शॉपकीपर दुकानदार बिक्री मूल्य के 14 से 2/7 के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। तो अगर हम बोलते हैं 14 होल 2/7%, एक आर्टिकल को 14 होल 2/7% सेलिंग ऑन एसपी, तो 1/7 विक्रय मूल्य पर वो लाभ लेता है, तो क्या करोगे, 7 सेलिंग प्राइस हुआ और 1 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 1/7 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये तो हो गया ना। 1/7 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इट मींस हुआ कि 7 सेलिंग प्राइस हुआ, 1 प्रॉफिट। और आप लोग बताओ अगर 7 सेलिंग प्राइस हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ, तो एसपी और प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी कितना, 6। यानी आर्टिकल का सीपी 6 होगा और एसपी कितना होगा, 7 होगा। समझ में आ गया डाउट किसी को? अगर हम बोल दें 14 से 2/7% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/7 इसकी वैल्यू, 7 सेलिंग प्राइस, 1 प्रॉफिट, तो एसपी माइनस प्रॉफिट यानी 6 क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। देखो ऐसे लिख दिया, क्लियर इतना है। ओके, अब क्या कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 50% अधिक पर खरीदता, ये तो इनिशियल सीपी था। अगर 50% अधिक पर खरीदता, देखिए हमने लेट किया ना, अगर जिनको डाउट है इसको एक्स भी मान सकते, ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेशियो ही तो है। अगर डाउट होगा समझिएगा एक्स मान लीजिएगा, जिससे आप लोगों को डाउट नहीं होगा ना। करा 50% अधिक में खरीदता है, तो पहले खरीद रहा था 6x में, 50% ज्यादा में, तो 6 का 50% 3 हुआ, यानी अब कितना, इतने में खरीदेगा, यानी ये न्यू सीपी हुआ। वैसे जहां भी रेशियो अगर एक्स मानना चाहे तो आप लोग मान लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप लोग मानो ही, यहां कुछ और लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ओके, अब करा कि और वह 45 अधिक में बेचता, यानी पहले कितने में बेचता था, 7x में, अब 45 ज्यादा में बेचेगा। ये रुपए में दिया, देखो ये रेशियो था और ये रुपए में था, इनको डिफरेंस करने के लिए हमने यहां पर एक्स लेट किया है, और जिनको कंफ्यूजन है वो लेट करेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ओके, पहले इतने में बेच रहा था, 45 अधिक में बेचे, तब फिर से बिक्री मूल्य पर 12.5% की हानि उठाता है। देखो कितना कंफ्यूजन उसने किया, फिर से करा बिक्री मूल्य पर। जैसे हम बोल दें कि अब 9 रुपए में खरीद रहे हैं और एक व्यक्ति को 9 रुपए में खरीदा, 12.5% का लॉस होता है सेलिंग प्राइस पर, 12.5 का लॉस होता है सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब 8 सेलिंग प्राइस है, 1 लॉस है, 9 क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। लॉस के केस में एसपी प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होगा। यानी 1/9 की अगर बात करो, 1/8 की बात करो, 8 सेलिंग प्राइस, 1 लॉस यानी 9 कॉस्ट प्राइस। हम बोल दें कि 12.5% लॉस ऑन एसपी, 12.5% लॉस ऑन एसपी का मतलब 8 एसपी हुआ, 1 लॉस हुआ, 9 सीपी हुआ। इसका मतलब सीपी दिया है इसके अकॉर्डिंग, यानी 9 की वैल्यू दिया है। अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, यानी 8 की वैल्यू, फिर से आगे 8x। भाई अगर हम बोल दें कॉस्ट प्राइस हमें दिया है और हम ये कह दें कि 12.5% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, बिल्कुल 9x पहले था, और यहां पर डायरेक्टली 1/8 सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ, 8 सेलिंग प्राइस, 1 लॉस, 9 एसपी, 9 की वैल्यू दिया है, 8 निकालोगे नया एसपी आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये 7x और 8x का डिफरेंस है ना, पहले जो सेलिंग प्राइस था उसमें 45 जोड़ोगे तो नया सेलिंग प्राइस 8x हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना। तो यहां से x की वैल्यू कितना हुआ, 45 हुआ। आई होप सभी को समझ में आना चाहिए। x की वैल्यू 45 हुआ। अब आप लोग क्या निकालना है, हाँ अभी कह रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस सेम आर्टिकल इफ यू वांट टू सेल 40% प्रॉफिट। भाई आर्टिकल वही है, अगर x की वैल्यू 45 हुआ तो 6x की वैल्यू, तो 6 इंटू 45 ना, 6 इंटू 45 यानी इनिशियल से भी कितना हुआ, 6 पंचे 30 हुआ, 6 चौक 24 और 3 कितना 27, 270 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर 270 हमें कॉस्ट प्राइस आ गया इनिशियल, अब उसको हम 40% प्रॉफिट पर बेचे, तो आप लोग जैसे लगाते थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। देखो कह रहे हैं कि अगर उसे 40% प्रॉफिट पर बेचें, 270 में खरीदते हैं, यहां लिख दे रहे हैं 270 में खरीदते हैं, और कह रहा है 40% प्रॉफिट पर बेचें, तो आप लोग बताओ कितने में सेल करेंगे। अब जब सीपी आ ही गया है तो सबको क्लियर हो जाएगा। तो 270 सीपी है, 40 के प्रॉफिट का मतलब चाहे 140/100 कर दो और चाहे 7/5 कर दो, फ्रैक्शन में करोगे तो जो भी आए। देखो ये भी 14 का टेबल सबको याद है, इसलिए हमने 140/100 कर दिया ना। 14 से 98 हुआ, 9 14 28 ऐसे करोगे ना, 9 कितना हुआ 37, तो 378 है बिल्कुल ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, बार बार वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस ले रहा है। तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पज ये भी है कि अगर आप लोग बोल दिया जाए कि सेलिंग प्राइस पर लॉस या प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में, तो कैसे आप लोग डेटा को रिलेट करोगे। समझ में आ गया। फिर से चेक करो एक बार अगर जिनको डाउट होगा। 14 होल 2/7% लॉस इन एसपी, यानी 7 SP 1 प्रॉफिट ऑन एसपी, यहां से तो 7 SP 1 प्रॉफिट यानी 6 CP, यानी 6 में खरीदा 7 में बेचा। अगर ये कह रहा है कि 6, चाहे x मानो या ना मानो, यहां से ऐसे लिख दोगे। ये कह रहा है कि 50% अधिक में खरीदे, यानी 9 में खरीदे और 45 अधिक में बेचे, पहले जो बेच रहे थे 45 अधिक में बेचे, तो सेलिंग प्राइस का 12.5% लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस का 12.5% का मतलब 1/8 सेलिंग प्राइस होगा, एक लॉस होगा, 9 कॉस्ट प्राइस होगा। तो 9 की वैल्यू दिया, 8 निकालोगे, यानी अब सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 का डिफरेंस 1 की वैल्यू 45, 6 की वैल्यू कितना 270। अब इसे 40% प्रॉफिट पर 378 में बेच देंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने सही से प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को रिवाइज किया होगा और जितनी बात करें वो एग्जैक्टली समझा होगा, तो ही सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं, सर का हिंदी का बैच भी लॉन्च हो गया है और आप लोग कंफर्म भी है कि ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 100 का अगर आप लोग कूपन लगाएंगे तो इस पर आप लोगों को ऑफ मिलेगा 300 रुपए का। और यूपी का हिंदी इंडिविजुअल बैच लॉन्च हुआ है, डिटेल बुक में भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, पेट कॉम्बो है। यानी हिंदी अगर बात करेंगे तो हिंदी सर जो भी पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन जो है यूपी में तो बाहर कंफर्म नहीं आएगा। तो ये आप लोग भरोसा कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अभी हम बार बार सीपी को बढ़ा घटा रहे थे या सीपी को हम प्रॉफिट परसेंट एसपी पर कर रहे थे, ये क्वेश्चन था। अब देखो कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 2 वस्तु प्रत्येक को इतने में बेचता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। देखिए यहां लिखा होगा, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल ईच इतना, on one he get 20% profit and on the other 20% loss. Find the percentage profit or loss in whole transaction. ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि 2 वस्तुएं, उनको प्रत्येक को हम बराबर, मतलब जितने में पहले को बेचते हैं उतने में दूसरे को बेचे, पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% लॉस। तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो 2-3 तरीके से समझते हैं। पहले फिलहाल इसका एक ट्रिक है, ट्रिक से ज्यादा आसान है। अगर बेसिक से आप लोग कहेंगे, बेसिक से भी डिस्कस कर ले रहे हैं। जब भी पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी पहले को जितने में बेचा उतने ही दूसरे को बेचा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सेलिंग प्राइस अगर इक्वल होगी तो पहले को कुछ प्रॉफिट पर बेचे परसेंटेज में, और न्यूमेरिकली उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचे। ध्यान दीजिएगा, यहां न्यूमेरिकली की बात कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू जो होगा वही इसकी वैल्यू होगा। अगर ये हम 12% की बात करें तो ये भी 12% होना चाहिए। अगर ये 20% प्रॉफिट पर बेचे तो ये भी 20% प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ भी आप लोग मान सकते हो, 15% प्रॉफिट बेचे, ये भी 15% लॉस। यानी ये ध्यान दीजिएगा, जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो, पहले को कुछ प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचे।
तो हमेशा जो है लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ये भी प्रूव भी कर दे रहे हैं। और यहां से ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मान लो, दोनों का सेलिंग प्राइस जो भी, या यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो इसको हम परसेंटेज में x मान लें, या जो भी आप लोग कर लो। हमेशा न्यूमेरिकली जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होगा उसका स्क्वायर कर दोगे और बाई 100 कर दोगे, परसेंट लगा दो, आंसर। कहने का मतलब कि जैसे हम बोल दें कि पहले हम इसको बात करें जो क्वेश्चन दिया है, वैल्यू कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल समझिए, जब हमें परसेंटेज पूछा जाएगा, पहले को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% यहां हानि लिखेगा, हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन प्रतिशत लाभ या हानि। तो हमें क्या करना है, तो पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% लॉस, यानी 20 का स्क्वायर 2200, तो 20 का स्क्वायर सबको पता 400, 2200 का मतलब कितना, ओरली बता सकते हो 4% लॉस, यानी कभी प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। और फिलहाल इसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और नन ऑफ दीज होगा, यानी 4% का लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा। वैसे अगर हम बोल दें दो आर्टिकल, चाहे हम वैल्यू ये बोल दें, तो एक दुकानदार दो प्रत्येक वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचे या कोई वैल्यू दे दे, पहले को 12% प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% लॉस पर, बताइए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। डायरेक्टली करोगे, 12 का स्क्वायर 144/100 यानी 1.44 पहले का हो जाएगा। 15% प्रॉफिट, 15 लॉस, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, तो हमेशा लॉस होगा। 15 का स्क्वायर 225/100 यानी 2.5% का लॉस। तो ये ओरल आप लोग बता सकते हो। अब देखिए इसको बेसिक से कैसे करते हैं, और अगर बराबर होगा, अभी तो हमने कहा प्रॉफिट और लॉस न्यूमेरिकली बराबर है, तब हमेशा ये ट्रिक अप्लाई होगा, चाहे जो भी क्वेश्चन दिया होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, मान लो हम बोल दें यहाँ 12 हो और यहाँ 15 हो, तो आप लोग क्या करोगे, देखो। अच्छा, इसको हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अलग अलग है, उसको पहले देखेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे कि क्यों ऐसा ये भी हुआ ना, क्यों लॉस ही हमेशा होगा। ओके, चलिए देखिएगा। हाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल की बात, वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं है। एक दुकानदार दो आर्टिकल को ए और बी को प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचता, सेम वही है, पहले को 50% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर, पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखो वही तो कह रहा है, सेम क्वेश्चन, लेकिन बस चेंज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज है। पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये तो क्लियर है। अब करा पहले को वह 50% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है ना, और दूसरे को क्या किया उसने 20% लॉस पर बेचा, है कि नहीं। अब पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि आप लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरीका माइंड में जिम करो, दो आर्टिकल हैं, दोनों के बेचा और बराबर पे बेचा, पहले को कुछ प्रॉफिट पर दूसरे कुछ लॉस पर, इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग रहा होगा। तो हम जो भी सेलिंग प्राइस मानेंगे 50% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं, दूसरे का ऐसी मानेंगे 20% लॉस अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़िए, दोनों का सेलिंग प्राइस, लेकिन वो टफ हो जाएगा, इतना कंफ्यूजन क्यों करें। तो एक तरीका ये है, इसको ऐसे करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये परसेंटेज में जो लिखा हो इसको फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट करो। आप लोग बताओ 50% प्रॉफिट का मतलब क्या हो, 50% की वैल्यू 1/2 यानी 2 CP हुआ, और 1 क्या होगा, 1 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 3 सेलिंग प्राइस हुआ। बोलो कंफर्म है, यानी ये CP हुआ। किसी भी आर्टिकल को अगर हम 50 के प्रॉफिट पर बेचते हैं, इसका मतलब यानी 2 में खरीदा 3 में बेचा, यानी 100 में खरीदा 150 में बेचा, ऐसे लिख दिया। दूसरे की बात करें 20% लॉस का मतलब 1/5, तो 1/5 लॉस का मतलब 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, कितने में बेचा, 4 में बेच दिया। दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन लिख दो, ये 2 है, 3 भी होता तो भी यही करते, पहले को 50 के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर, फ्रैक्शन में हमने CPSP दोनों का लिख दिया। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, तो हम लोग रेशियो में सेलिंग प्राइस को बराबर कर दें, रेशियो में सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दें। तो 3 और 4 को बराबर करना है, क्या करेंगे भाई, 3 और 4 का एलसीएम 12, यानी यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों में कर दें, क्योंकि ये 3/2 रेशियो है ना, दोनों में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 4 में 3 से कर दें, और वही दोनों में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि रेशियो सेम रखना है, हमें एक को बराबर करना, रेशियो भी सेम रखना है, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। हम ये ध्यान देंगे सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, और सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, बाकी कॉस्ट प्राइस कितने रेशियो में जाएगा यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से ये समझेगा, ये पहले आर्टिकल की बात करें, दूसरे आर्टिकल का, पहला आर्टिकल का CP 8 रुपए, SP 12 रुपए, दूसरे आर्टिकल का CP 15 रुपए, SP 12 रुपए। हमेशा ध्यान देखिएगा, जब परसेंटेज पूछेगा तो वैल्यू कुछ भी दिया हो उसका कोई मतलब नहीं, वैल्यू को इग्नोर कर दो, वैल्यू कोई मतलब नहीं है, इग्नोर करो। देखिए पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले का 4×8 रुपए, दूसरे कॉस्ट प्राइस कितना 5 से 15 रुपए, यानी कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 23 रुपए रेशियो में।
पहले का सेलिंग प्राइस आप लोग कंफर्म 12, सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, दूसरे का भी 12 होगा, यानी 24 सेलिंग प्राइस। अब आप लोग बताओ ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? डेफिनेट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का? तो दोनों आर्टिकल को खरीदा 23 में, बेचा 24 में, प्रॉफिट कितने का? 1 का, और दोनों का सीपी कितना? 23 इंटू 100। सॉल्व कर दोगे तो 23 चौका 92, 8/23 कहीं है? बिल्कुल है यहाँ दिस, यानी 4 होल 8/23 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा। और जो ये रेशियो है सबके लिए सही होगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 4000 दिया ना, तो 12 की वैल्यू 4000, पहले का कॉस्ट प्राइस निकालना 8 की वैल्यू, दूसरे कॉस्ट प्राइस निकालना 15 की वैल्यू, दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम निकालना 8 और 15 23 की वैल्यू अगर निकालना होगा सबके लिए सही होगा। ध्यान रखिएगा। बोलो किसी को डाउट इसमें? तो ये तरीका हुआ परसेंटेज निकालना, तो वैल्यू की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। अब इसके पहले हमने कहा था कि प्रूव करेंगे ना पहले वाला क्वेश्चन। अब इसी को देखो, ये तो फॉर्मूला था ना, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है और बराबर प्रॉफिट लॉस से बेच रहे हैं तो देखते ही बता दोगे, कुछ भी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग इसको भी रेशियो से करोगे, देखो वो लेंदी हो जाएगा लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सेम वही आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम वही आ रहा है। तो चलो देखोगे आंसर। ओके चलिए देखिएगा। कह रहा कि पहले को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर। तुरंत समझोगे 20% प्रॉफिट का मतलब यानी 20% की वैल्यू 1/5। ध्यान दीजिएगा 20% की वैल्यू 1/5। ओके वही क्वेश्चन ना फिर से आ गया। चलिए देखिएगा। तो इसको आप लोग कोशिश करिए, दोनों का 20% प्रॉफिट का और 20% लॉस का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। अब अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है और उसको सेलिंग प्राइस को बराबर करके ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस को रिलेट करना आप लोगों को ना। देखिए कैसे। 20% की वैल्यू 1/5, 5 सीपी 1 प्रॉफिट 6 एसपी पहले आर्टिकल के सेंस में, दूसरे में 5 सीपी 1 लॉस यानी 4 एसपी दूसरे आर्टिकल के सेंस में। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करना है। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, 6 और 4 को बराबर करने का मतलब 6 और 4 का एलसीएम 12। तो 6 को 12 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही दोनों में करो। 4 को 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, वही दोनों में करो, है कि नहीं। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आया? यहाँ 5 गुना 10, 5 से 15, 10 प्लस 15 यानी 25 दोनों कॉस्ट प्राइस आया। दोनों का सेलिंग प्राइस कंबाइंड कितना आया? ये 12 और 12 कितना हुआ? 24 ये हो गया। अब आप लोग बताओ कि दोनों कॉस्ट प्राइस कितना? 25, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना? 24। कंफर्म लॉस हो रहा कि नहीं होगा? यानी लॉस होगा कितने का? 1 का। किस पर? यहाँ 25 पर इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर दोगे यानी 25 100 का 100, 4% का लॉस। लेकिन ये लेंदी होगी नहीं हो गया। तो जब सेम प्रॉफिट लॉस होगा तो हमें ये सब नहीं करना है, डायरेक्टली स्क्वायर करके रिलेट कर लोगे। और लेकिन वैल्यू यहां से सब सही आएगा, जैसे पहले वाला वैसे ये भी है, तो यहां से भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके चलिए, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इसको समझने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को P और Q को 16 होल 2/3% प्रॉफिट पर बेचता है। वह P को लाभ की गणना क्रय मूल्य, दोनों को भाई लाभ पर बेचा, लेकिन 16 से 2/3 का जो लाभ पर बेचा। P वस्तु की गणना कैलकुलेट करता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। Q सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल आर इक्वल, फिर से भाई सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आर इक्वल, देन द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज इतना, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P। तो सबसे पहले ये वैसे दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहली कंडीशन तो ये हमें समझ में आई। यानी किसकी बात करें? आर्टिकल P की बात कर रहे हैं, आर्टिकल Q की बात कर रहे हैं। और P को भी 16 होल 2/3% प्रॉफिट पर बेचा है, लेकिन ऑन कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। दूसरे को भी 16 होल 2/3% प्रॉफिट पर बेचा ऑन सेलिंग प्राइस। ये बस कंडीशन दे दिया गया है, पहले को 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस और दूसरे को 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके चेक करोगे, देखिए 16 2/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ 1/6। पहले केस की बात करोगे 6 सीपी होगा, हम यहाँ सीपी रख रहे हैं और ऊपर एसपी रख रहे हैं। तो ऑन सीपी का मतलब 6 सीपी हुआ, 1 प्रॉफिट 7 एसपी। पहले केस में समझ में आ गया। अगर हम बोल दें 16 होल 2/3 प्रॉफिट यानी 1/6 इसकी वैल्यू होती है 6 सीपी 1 प्रॉफिट और 7 एसपी हो गया। अब करा दूसरे को 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी यानी 1/6 प्रॉफिट ऑन एसपी, तेरी 6 एसपी हो जाएगा 1 प्रॉफिट। आप लोग बताओ, अगर 6 सेलिंग प्राइस हुआ 1 प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5। नीचे कॉस्ट प्राइस कर दें और ऊपर कितना सेलिंग प्राइस 6 है। यानी ऑन आर्टिकल P के सेंस में दिस ये हुआ,
और आर्टिकल क्यू के सेंस में दिस हुआ। आर्टिकल पी का सीपी 6 एसपी 7 और आर्टिकल क्यू का सीपी 5 और एसपी 6। समझ में आ गया? बस आप लोग क्या करना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करना है, बराबर कर दीजिए। 7 और 6 का एलसीएम 42 मल्टीप्लाई अल्टरनेट ही कर दीजिए। यहाँ 6 से दोनों में करिए और यहाँ 7 से दोनों में करिए। जो हमें चाहिए क्या, एसपी बराबर करना, एसपी हमने बराबर कर दिया। समझ में आ गया? बस रेशियो ही चेंज था कि 1/6 प्रॉफिट ऑन एसपी, इसका मतलब 1/6 एसपी यानी 6 एसपी 1 प्रॉफिट 5 सीपी, यानी दूसरे का सीपी एसपी पहले का सीपी एसपी, एसपी बराबर कर दो, बस आंसर। अब आप लोग क्या दिया है, द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल 42,600। तो पहले का कॉस्ट प्राइस कितना, 36, दूसरे का 7 × 5 35 और 36 का सम 71 की वैल्यू 42600 ना। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी का मतलब 36 दिस। तो 71 का कितना, ध्यान से देखिएगा, 6 × 6 कम 6 6, देख नहीं समझ में आ रहा, 6 36 का 2160, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ 21,600 है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट है इसमें? वही पहले वाला सेलिंग प्राइस बराबर वाले केस है, यहाँ इसको रिलेट कर लोगे और जब दोनों को कॉस्ट प्राइस दिया तो सम कर दो, और कुछ दिया होता तो और कुछ यहाँ रिलेट कर देते। यहाँ सम की वैल्यू आप लोग गिवन है, यहाँ पे 5 है और आप लोग निकालना है पी का कॉस्ट प्राइस, नहीं 36 की वैल्यू। क्यों निकालना होता 35 की वैल्यू, पहले का सेलिंग प्राइस निकालना होता 742, दूसरे का वो तो सेम ही होगा, सम निकालना होता तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। अच्छा, इतना समझ में आ गया सभी को? आई होप यहां तक आप लोग क्लियर होगा। अभी तक हमने सिर्फ जो है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे ये हमने डिस्कस किया है। अभी डिस्काउंट वाले बचे हैं और उसके बाद जो है कैसे प्रॉफिट और लॉस के और भी क्वेश्चन जो लेट करते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन बचेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जो है जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा और कुछ भी डाउट होगी मैंने फिर से रिलेट करेंगे। और जो सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर पढ़िएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और फर्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स हैं, यानी कन्वर्जन है, वो आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। यानी एक दूसरे से टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो परसेंटेज एग्जैक्टली कंफर्म होना चाहिए, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, तो इसको कोशिश करिएगा, जो डाउट होगा बिल्कुल कंफर्म करिएगा। तो बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट सब में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और ये सब नेक्स्ट सब में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।